हमारी मेहमान है आज के ध्वनि पटेल, जिनसे हम चर्चा करेंगे और इस सारे के सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम इसी खास कार्यक्रम में लेके आते हैं जिसका नाम है F&O जंक्शन। और इस कार्यक्रम में हम इंडेक्स का व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखते हैं। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसके अंदर हम रिपोर्ट कार्ड भी लेके आते हैं। वो रिपोर्ट कार्ड मार्केट के जो एनालिस्ट है जो आपको कॉल्स देते हैं टिपिकली हम वो बनाते हैं और ये जज करने की कोशिश करते हैं कि एक दिन में उनके शेयर्स का क्या हाल हुआ है। हमारे पास 5 से 7 शेयर डिस्कस करने के लिए होते हैं इस आधे घंटे के दौरान और इन 7-8 शेयरों में से हम कुछ शेयर्स का लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं इंडेक्स के साथ। तो पहले 5 बड़ी बातों से हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे, फिर रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और फिर ध्वनि पटेल से जुड़ जाएंगे जो आपको बताएंगे आज के शेयर्स और उनसे हम इंडेक्स का व्यू पॉइंट भी लेंगे। फिलहाल निफ्टी अगर आप देखें 6 पॉइंट की हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ ये 18,270 के आसपास चल रहा है। मार्केट का ये मेक ब्रेक रेंज है। आप पहले भी यहीं से फिसले, आज भी सुबह भी यही लेवल था जहां से आप एकदम से नीचे आ गए। अब फिर से उसको रीगेन करने की कोशिश हो रही है। ये लेवल अगर पार हुआ तो शॉर्ट कवरिंग का एक दौर फिर से आएगा, नहीं पार हुआ तो प्रेशर बन जाएगा। प्रेशर कहाँ पे आके रुकेगा? 18,100 और 18,002 अहम सपोर्ट एरिया हैं। जब तक ये नहीं टूटते तब तक मार्केट का मोमेंटम जारी रहेगा। जिस तरह से वो चल रहा है वैसे चलेगा। अगर ये दोनों टूट जाते हैं तो फिर मार्केट का रिवर्सल भी तैयार हो सकता है। बैंक निफ्टी के पास थोड़ा सा स्थिति ज़्यादा नाजुक है। यहाँ पे 43,000 से लेकर 43,500 की रेंज तो ठीक है, लेकिन जैसे 43,000 के नीचे जाता है फिर 42,800 और उसके नीचे की चिंता लगातार जुड़ जाती है। आज भी आपने 42,800 को टेस्ट होते हुए देख लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह सुबह हमने आपको नोटिस करवा दिया था कि आज ये शेयर सपोर्ट कर सकता है इंडेक्स की। आज निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कमज़ोर है। उसका जो बड़ा डिफरेंशिएशन है वो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ये 2500 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। हालांकि एज सच कोई बड़ी खबर नहीं है, ना इसके रिजल्ट्स वगैरह सब निपट चुके हैं, लेकिन भाव इस समय ऐसी जगह पर लाके खड़ा हुआ है कि यहाँ पे ये हेल्प हो सकती है। चौथी बात, सरकारी बैंकों में सेकेंड डे गिरावट है। IT शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फार्मास्यूटिकल्स कमज़ोर है। तो 3 पॉकेट्स ऐसी हैं जिसमें आपको बैक टू बैक फिर से सेलिंग या प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स की बात करते हैं। 11 से लेकर 13.5 का इंडिया विक्स कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन आज 13 के ऊपर इंडिया विक्स पहुंचा है, यानी कि इस छोटी रेंज के भी अपर एंड पे पहुंचा हुआ है। डर है विक्स का, फियर इंडेक्स कहते हैं 2.5% करीब करीब ऊपर है, लेकिन अभी भी चिंता की ऐसा सच बात नहीं है। अगर चिंता होती ही ना विक्स बढ़ने की तो आप रिकवर नहीं कर रहे होते। अगर विक्स थोड़ा भी बड़ा होता और जो आज 2.5-3-4% तक बढ़ गया था तब भी आप रिकवर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अभी वो ऐसी जोन में है कि जहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और मैं आपको बता दूँ डिस्टर्बेंस का जोन 15 के बाद शुरू होगा, उससे पहले तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मार्केट में। 15 विक्स आएगा उस दिन आप 18,000 को ब्रेक होता हुआ देखेंगे, अपनी आंखों से देखिएगा। ये एक कॉम्बिनेशन होगा जो आपको ज़रूर दिखेगा। खैर एनी हाउ, इस समय हम प्लेट आपके सामने रखते हैं फ्यूचर्स की और रिपोर्ट कार्ड भी लेके आते हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, फिर फ्यूचर्स की प्लेट रखेंगे। कल के हमारे मेहमान थे नीलेश जैन। उनके जो कुछ सौदे थे उसमें UPL बेचने की रिकमेंडेशन थी। हमने आपको कहा था कि पोस्ट नंबर से वीक हो रहा है और हमने इसको अनवाइंडिंग की कैटेगरी में रखा था। कल आपको ध्यान होगा अच्छे से 3% का गेन वहाँ से आया। वेदांता कल हमारा एक और शेयर भी था जहाँ से आपको बात रखी थी कि उसका प्लस कर सकते हैं और हमने ये भी कहा था कि ये धीरे धीरे चलेगा। आपको एक एक वर्ड याद आ रहा होगा हमारा जो हमने कल आपके सामने बात रखी थी, ये धीरे धीरे चलेगा। आप एकदम से इसमें कौतूहल ना कीजिएगा, लेकिन ये रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि बेस अच्छा बना रहा है। इसके बेस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बजाय ग्रोथ की। 1% का गेन वहाँ से। SCL टेक में भी करीब 1% का गेन। तो करीब हमने 7 शेयर डिस्कस किए थे, उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है 3 शेयर्स का। जो शेयर्स का हमने आपके सामने नहीं रखा या तो उनका SL कटा हुआ होगा या तो उनमें 1% का मूवमेंट भी नहीं आ रहा होगा। वो कल जैसे भाव में ही इधर उधर घूम रहे होंगे। इस समय तक हम इस समय तक के नंबर से ले लेते हैं, हालांकि कल का जो स्विंग होगा उसको हम छोड़ ही देते हैं। रही बात इंडेक्स की, तो इंडेक्स को लेकर तो कल कुछ खास बड़ी बात निकली थी। रेंज का ट्रेड था, आपको बताया था कि डिप पे प्लस करना है 43,000। अगर हम उसको जोड़े ना तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट भी दिखा सकते हैं रिपोर्ट कार्ड में, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी स्विंग सिर्फ ट्रेडर कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडर्स कर सकते हैं। टिपिकली एक इन्वेस्टर या थोड़ा कम पार्टिसिपेट करने वाला रिटेलर उतनी जल्दी जल्दी फैसले नहीं बदलेगा अपने। खैर आगे आते, निफ्टी का फ्यूचर्स में इस समय 40 पॉइंट का प्रीमियम आपको दिख रहा होगा। ये प्रीमियम सूचक है इच्छा शक्ति का, ताकत का, फोर्स का, आगे के विजन का। तो विजन ठीक है इस समय, लेकिन आज बिल्डअप नहीं है। आज इतना हल्का बाजार है कि 6% का ओपन इंटरेस्ट से सीधा घटकर हम 0.5% भी नहीं है।
तो आज आप देख पा रहे हो कि बार बार ऊपर जा रहे हैं, बार बार नीचे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं के साथ ऊपर जाएंगे, कन्विक्शन नहीं के साथ नीचे जाएंगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट नहीं है, आपका पार्टिसिपेशन नहीं है। इसी तरह से प्राइस में भी पार्टिसिपेशन नहीं है, आप वहीं खड़े हो जहां पिछले 3-4 दिन से खड़े हुए हो। स्विंग हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा, खड़े वहीं हो आप। आते हैं बैंक निफ्टी पर, यहाँ पे डिस्काउंट है 13 पॉइंट का। ये कल परसों तक प्रीमियम पे चला गया था, लेकिन अब फिर से डिस्काउंट पर आ गया, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, आज इसने फिर से 43,000 के लेवल को ब्रेक किया था। ना तो आज इसके पास ओपन इंटरेस्ट है, ना ही इसके पास आज प्राइस राइज है, तो दोनों चीज़ें एब्सेंट है। देखते हैं आज क्या होता है दिन भर के मार्केट में। अभी जो टिल्ट है वो इस तरह का है कि जो भी होगा वो एक तरफा होता हुआ जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी लाइट पार्टिसिपेशन है आज। जब पार्टिसिपेशन कम होगी ना, तो जो आप करेंगे, मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग काम कर रहे हैं, जो 10 लोगों में काम होगा कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा। 100 लोगों में काम होगा तो 90 लोग सामने खड़े हो सकते हैं, कुछ वैसा आप समझ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि पटेल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जरा समझते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है इंडेक्स को लेकर, पहले फिर स्टॉक्स की चर्चा शुरू करेंगे। ध्वनि, शुक्रिया समय देने के लिए। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर? गुड आफ्टरनून टिम्पी। निफ्टी और बैंक निफ्टी, जैसे कि कल हमने क्लोजिंग बैल के समय भी बात करी थी और मैंने बताया था कि मेरा एक कॉशियस व्यू बनता है, उसी व्यू को मैं आज डेफिनेटली मेंटेन करती हूँ कि इंडेक्स पे मेरा यहाँ से कॉशियस व्यू ही बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल डेटा जो यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं वो बिल्कुल सजेस्टिव नहीं है कि यहाँ पे हमें कोई भी एक वन साइड का ब्रेकआउट लेवल मिल रहा है इंडेक्स पे। निफ्टी के लिए बस एक रेंज स्पेसिफिक ट्रेड चल रहा है। ओवरऑल इसकी जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी हम बोलते हैं निफ्टी की, वो 11 के करीब चल रही है, तो वो सजेस्ट करती है कि इसमें 1% का भी मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो 15 के करीब चल रही है, जो वहां पे भी हमें दर्शा रहा है कि 1% से कम का मूवमेंट रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड से कोई भी यहाँ पे इंडेक्स में एक ट्रेड फेवरेबल नहीं बनता है। रेंज जो ध्यान में रखनी है, तो अब निफ्टी में ध्यान में रखिए कि इसकी जो प्रीवियस डे की कैंडल बनी थी उसके हाईज यहाँ पे है वो क्रॉस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। 18,350 का लेवल है, वो क्रॉस करने के बाद हमें निफ्टी पे कोई भी एक बाय साइड का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है, जिसमें 18,500 का लेवल बनता है, जो हमें एक्सपेक्टेड रह सकता है। नीचे की तरफ में ध्यान रखना है कि कोई भी एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो निफ्टी का अभी फिलहाल बन रहा है तो 18,220 का बनता है। 18,220 का लेवल हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो हमें वापस से 18,100 तक का एक फॉल विटनेस करने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे निफ्टी में दिखता है तो 18,050 का लेवल है, जो बहुत ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह पे एक्ट करेगा। बट जब तक जो शॉर्ट टर्म की रेंजेस है वो यहाँ पे क्रॉस नहीं होती है, तो हमें कोई भी एक यहाँ पे सजेस्टिव ट्रेड नहीं है इंडेक्स के अंदर। रेंज स्पेसिफिक कारोबार करना होगा, तो वो ध्यान में रेंज रखनी होगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो पीएसयू बैंक की तरफ से प्रेशर कल से ही बना हुआ है, जिसके अंदर तो यहाँ पे डेज लो से हम डेफिनेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ चल रहे हैं, बट कोई भी यहाँ पे एक ट्रेड सजेस्टिव नहीं बनता है। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड जो बनता है आपका 1:1 का बन रहा है, तो इट्स नॉट सजेस्टिव कि आप बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड ले। रेंज जो यहाँ पे ध्यान में रखनी रहेगी आपको, तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ पे 43,450 का लेवल है, उसके बाद कोई भी एक बुलिश सेटअप यहाँ पे बनता है। नीचे की तरफ में आपका जो लेवल बनता है तो 42,750 का लेवल है, वो लेवल ब्रेक करने के बाद हमें इसके अंदर एक और गिरावट देखने को मिलेगी। बट करंट लेवल से कोई भी एक ट्रेड सेटअप इंडेक्स में नहीं बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, स्टॉक्स में काफी यहाँ पे हलचल देखने को मिल रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहाँ पे अपनानी रहेगी। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी से फिलहाल के लिए दूर रहिए। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी से फिलहाल दूर रहना, मोटा मोटी वही रेंज पॉइंट ध्वनि भी बता रही है जिस रेंज के अंदर आप फील करते हैं, आप ट्रेड ही करके आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर। 42,800 ध्वनि बता रही हैं, आप 3 दिन से वही चेक कर रहे हैं, इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जा रहा। 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी आ नहीं रहा। कहने को ये 700 पॉइंट की रेंज है, लेकिन स्विंग इतने वाइल्ड हैं कि 700 पॉइंट की रेंज के अंदर आपको चर्न कर रहा है। इसलिए मैं आपसे शुरुआत में भी यही कह रहा हूँ कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, कहीं प्लस नहीं हुआ, कोई माइनस नहीं हुआ, पिछले 4 दिन से वही है, लेकिन स्विंग इतना हो रहा है कि आपको लग रहा है कि बाजार हिल रहा है, जबकि एक्चुअली पॉइंट्स में आप मार्केट वही है। तो इसलिए अभी आप जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक कोई बड़ा फैसला ना लीजिएगा। छोटा मोटा ट्रेड आपको मिलेगा, ज़रूर करने को मिलेगा। आज बॉटम पे पकड़िए, दिन भर में काट दीजिए,
टॉप पे मिल रहा है बेच दीजिए, दिन भर के बॉटम पे ले आइए, उसके बाद वहाँ पे काट दीजिए। अगर आप पूरे पैसे नहीं बना पा रहे हैं, मान लीजिए 400 450 पॉइंट का स्विंग है बैंक निफ्टी पर, 200 पॉइंट से काम चला लीजिए। आदत डालनी होगी जब तक रेंज का ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन नहीं होगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, छोटे छोटे लॉसेस लेने की। आगे बढ़ेंगे, अब सीधा स्टॉक्स पे आएंगे। तो पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। तो एक तो इंडिया सीमेंट्स हमने चुना है। हमको लग रहा है कि शायद हमने 10 दिन में ये दूसरी या तीसरी बार देख रहे हैं जब इसके अंदर कुछ पोजीशंस बनती है और हमारी शीट में आता है ये। और हमको अच्छे से याद है 182 183 से हमने ऐड करना शुरू किया था और हमारा अल्टीमेट टारगेट था कि चलते चलते 200 ज़रूर आएगा। 196 तक तो आ गया ये, 4.5 पे आज में जुड़े हैं। 8% का OI बिल्डअप है, प्रीमियम अच्छा दिख रहा है। तो एक तो इंडिया सीमेंट आप चेक कर लो, हमारे को लगता है थोड़ा स्टडी मूवर है, इसके अंदर लेके पोजीशंस रख लेनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को भी, ये सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स का काम नहीं, इन्वेस्टर्स का भी काम होना चाहिए। दूसरा, एक पीडीलाइट भी चेक करना, उसके अंदर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस है। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे सबसे पहले इंडिया सीमेंट का स्टॉक अगर हम चेक करते हैं तो इसकी जो एंट्री पॉइंट थी वो यहाँ पे 189 की बन रही थी, जिसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छा एक अपमूव दिया है। अभी फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री के लिए ये फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि 203 के पास इसकी एक 200 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है, जिसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर सकता है। यहाँ पे स्विंग ट्रेड जिसको लेना है वो शॉर्ट टर्म के लिए एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे खेल सकते हैं। तो फ्यूचर्स के हिसाब से करंट पॉइंट पे आप अगर एंट्री करते हैं तो 202.50 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो आप इसमें 193 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। इन्वेस्टर्स के लिए अभी फिलहाल के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा कि आप पोजीशन लेके कैरी करें। उनके लिए ब्रेकआउट लेवल जो बनता है तो 203 के ऊपर जब स्टॉक चलेगा तो इन्वेस्टर्स की एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए। पिडीलाइट जो है वो ऑलरेडी मोमेंटम में बना हुआ है। डेफिनेटली जिनकी यहाँ पे पोजीशंस है उनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे जो इसके नेक्स्ट टारगेट बनते हैं तो 2620 तक का इसका टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे ट्रेल कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रहेगा वो नीचे 2470 का आएगा। ओके ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से आप देखिएगा, पीडीलाइट पे भी आपको स्टॉप लॉस टारगेट मिल गए हैं और दूसरा आपको मिल गया है इंडिया सीमेंट के अंदर भी। इंडिया सीमेंट में 203 के पार जब जाए तो इन्वेस्टर्स को आना चाहिए। टिल पहले स्विंग ट्रेडर्स का टारगेट बनेगा 203 का, 196 पे शेयर चल रहा है। धोनी की एक अच्छी चीज़ होती है, जब वो ट्रेड देती है ना तो आपको स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं आपके पास, तो ये एक पॉइंट अच्छा होगा आपके लिए। और 2620 का टारगेट पीडीलाइट, 2470 का स्टॉप लॉसेस है आपके लिए पीडीलाइट पे। ये इंडिया सीमेंट है, 3 रुपये का स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो 6 रुपये का टारगेट है, 1:2 हो गया। तो सौदा भले ही आपको 4-5 रुपये यानी कि 2% चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग रखेगा। रही बात इन्वेस्टर्स की, 203 के पार जाके बाय करना है। साफ साफ रणनीति, बिल्कुल सीधी सीधी बात हम बोलते हैं आपके सामने, वो बात रख देते हैं। पीडीलाइट है और इंडिया सीमेंट हो गया, ये तो हो गए तेज़ी वाले शेयर। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स पे। धोनी 2 शेयर हमने और निकाले शॉर्ट कवरिंग के। उसमें पहला है ट्रेंट, TRENT, टाटा की कंपनी है ट्रेंट, और ये जरा चेक कीजिएगा 1% ऊपर है। और दूसरा हमने निकाला है मदरसन सुमी, अब उसका नाम बदल गया है, संवर्धना मदरसन के नाम से आपको मिलेगा। तो खाली मदरसन भी लिखोगे ना टर्मिनल पे तो आपको मिल जाएगा। ये करीब 2% ऊपर है। इन दोनों को जरा चेक कर लो, थोड़े शॉर्ट्स कवरिंग हुई है। दोनों की फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखा देते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स जो है वो बहुत ही अच्छी एक अपवर्ड ट्रेंड बनाए हुए हैं। ट्रेंड तो मेरी आज के दिन की पिक में भी है, तो मैं उसके लेवल्स पहले बता देती हूँ। ओवरऑल मैंने भी इसको एज अ शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट यहाँ पे कंसिडर करा था। लॉन्ग साइड का बाय का ट्रेड है मेरा इसके अंदर, जिसमें आपको करंट लेवल से एंट्री करनी है। पहले 1500 का इसका टारगेट बनता है, फिर 1520 तक का भी एक अपसाइड यहाँ पे मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है यहाँ पे तो 1430 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। जहां तक मदरसन की बात है तो मदरसन का भी एक ट्रेंड यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में बना हुआ है। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स के लिए एक ट्रेड यहाँ पे फेवरेबल नहीं बनता है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है उन्हीं के लिए यहाँ पे फेवरेबल रहेगा कि आप अपना जो ट्रेड है उसको कैरी करिए। 78.50 के पास आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बट फ्रेश ट्रेड्स के लिए यहाँ पे मैं मदरसन को रेकमेंड नहीं करूंगी, मेरा झुकाव ट्रेंड की तरफ ज्यादा बनता है।
ओके ठीक है, ट्रेंड आपके साथ हमारा मैच कर गया। अमूमन हमारे जो ट्रेड होते हैं एनालिस्ट के साथ मैच करती हैं, क्योंकि डाटा सबका कॉमन होता है, इसलिए जैसे जैसे जो आदमी देख रहा होता है उसको वो चीज़ समझ में आने लगती है। तो ट्रेंड यही है, 1500 तक का टारगेट, 1430 का आपका स्टॉप लॉस, आपकी कॉल्स में भी शामिल है, तो ये हमने भी यहाँ पे पक्का कर लिया। और इसके अलावा जो दूसरा शेयर है जो शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, उसको फिलहाल अभी हम छोड़ रहे हैं। कुल मिला के हमारे तेज़ी वाले हमने 4 शेयर्स निकाले थे, जो हमने निकाले हैं उसमें हमने निकाले थे 2 पहले लॉन्ग बिल्डअप वाले, इंडिया सीमेंट पास हुआ, पीडीलाइट पास हुआ, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आए। फिर हमने शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर निकाले, मदरसन और ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर आपने टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लिया होगा, मदरसन को छोड़ देते हैं। रही बात इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई सौदा नहीं है। तो 4 शेयर 2 इंडाइसिस, 6 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ 3 ही सामने सौदे बन के निकल के आए हैं और तीनों के ट्रेड स्टॉप लॉसेस हमने आपके सामने रख दिए। 3 को छोड़ देना है आपको, जिसके स्टॉप लॉसेस टारगेट है सिर्फ वहीं पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और ज़्यादातर चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कई बार ट्रेड नहीं बनता। आगे बढ़ेंगे, अब जरा मंदी वाला सेगमेंट खोलते हैं, फ्रेश लॉन्ग और अनवाइंडिंग के ट्रेड अब आपके सामने रखते हैं। तो फ्रेश शॉर्ट्स की कैटेगरी जो है हमारी, उसमें पहला शेयर हमको दिख रहा है रेन इंडस्ट्रीज़। ये टिपिकली डेरिवेटिव्स का बहुत ही पसंदीदा शेयर है। जब ये चलता है तो काफ़ी अच्छा चलता है और जब ये टूटता है तो फिर काफ़ी अच्छा टूटता है, यानी कि स्विंग काफ़ी अच्छा देता है। तो अगर आप इस टोटल 5 रुपये में से 2-2.5 रुपये भी आपने कमाए, तब भी आपके पास अच्छे पैसे आ जाएंगे। इसका लॉट साइज़ भी बड़ा है, 2-2.5% का OI बिल्डअप है, प्राइस एक्शन बराबर का है और डिस्काउंट खड़ा है। इसका मतलब शेयर तो वीक है, पार्टिसिपेशन उतना जोरदार नहीं जितना होना चाहिए था। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा की भी एफ&ओ वाली प्लेट दिखा दीजिए। धोनी, इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, ये दोनों वीक लग रहे हैं। जी बिल्कुल डिम्पी, PSU बैंक्स में जैसे हमने कहा ऑलरेडी एक प्रेशर बना हुआ है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे रिबाउंड दिया है इंट्राडे के सेशन में। तो डेज लो को यहाँ पे ब्रेक करना बहुत जरूरी हो जाएगा किसी भी फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन को इनिशिएट करने के लिए। रेन की जहां तक बात है तो रेन इंडस्ट्रीज डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव साइड के ट्रेंड में बना हुआ है। इसकी जो नेक्स्ट यहाँ पे लेवल आपको दिखती है तो नीचे की तरफ में 148 तक का भी आपको इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो आपको मेंटेन करना है तो आप इसके अंदर ऊपर की तरफ में 153.30 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। और दूसरा यहाँ पे मैं एक और स्टॉक बताना चाहूंगी जिसमें मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया है। JSW स्टील का स्टॉक है यहाँ पे, ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव बना हुआ है। पिछले 4 दिनों से इसमें हमें लगातार एक फॉल दिखाई दे रही है, तो करंट लेवल से इसके अंदर भी एक शॉर्ट की पोजीशन करी जा सकती है। आपको नीचे की तरफ में जो टारगेट रखना है तो आप 710 का यहाँ पे टारगेट रखिए, जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है। तो आपको ऊपर की तरफ में इसमें 725.50 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और इसको आप करंट लेवल से सेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल बनता है। ओके ठीक है, तो आपने रिप्लेसमेंट भी डाल दिया, एक अच्छी बात है। तो स्टॉप लॉसेस टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको एक स्टील कंपनी मिल रही है JSW स्टील, 710 के टारगेट के लिए 725 का स्टॉप लॉस है। और हमारे दो शेयर्स थे रेन इंडस्ट्रीज़, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें आपको जो पोजीशंस मिली है उसकी जगह हमको JSW स्टील मिल गया। ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास शेयर को रिप्लेसमेंट करके हम आपके सामने सौदे रख रहे हैं। 4 ट्रेड अब तक आपके हो चुके होंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं, 4 ट्रेड आपके हो चुके हैं। आते हैं रेन इंडस्ट्रीज़ के स्टॉप लॉस टारगेट पे 148। बस इसमें मैं एक ही राइडर लगाऊंगा, आप जो भी करें थोड़ा वॉल्यूम कम रखें। हम बोले कि सर फ्यूचर का तो लॉट होता है, इसमें वॉल्यूम कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, तो आपको अगर लग रहा है कि आपका लॉट साइज़ बहुत बड़ा है तो फिर आप स्विंग के हिसाब से इंट्राडे शॉर्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सौदा शॉर्ट का भी करना चाहता हूँ, फ्यूचर में रखना चाहता हूँ, लेकिन लॉट साइज़ बहुत बड़ा है, तो फिर क्या करूं? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप ऑप्शंस चेक कर लो। अगर उसकी कोई एक्टिव ऑप्शंस मिलती है तो फिर उसमें चले जाना, उसमें कि आपका खर्चा कम आएगा और आपको उसका राइडर मिल जाएगा। बोले नहीं सर मैं ऑप्शंस भी नहीं लूँगा, वो तो एक्टिव ही नहीं होती है, तो फिर मैं क्या करूँ? मेरा लॉट साइज़ बड़ा है लेकिन मेरे को पैसे कम बनने या बन सकते हैं, मेरे को डर लगेगा, तो फिर आप दूर रहो। फिर आपको करना नहीं चाहिए शॉर्ट। फिर थोड़ा अच्छा पक्का जहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा हो वहाँ पे आप सौदा करना। ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती करोगे मार्केट से तो मार्केट पनिशमेंट हाथों हाथ देने की कैपेसिटी रखता है। 153 का स्टॉप लॉस है।
ध्वनि, एक तो अनवाइंडिंग के शेयर आपसे पता करने और आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं। एक काम करें, पहले अनवाइंडिंग के 2 शेयर जल्दी से पता कर लें, कैनरा बैंक और एक्साइड, इन दोनों को और आप चेक कर लो। जी बिल्कुल, यहाँ पे डिम्पी कैनरा बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली यहाँ पे हमने एक और आपने पीएसयू बैंक को यहाँ पे पिक करा है, प्रेशर बना हुआ है, स्टॉक में ऑलरेडी एक दबाव दिख रहा है, बट डेज लो से हमने यहाँ पे थोड़ी सी एक रिकवरी ली है। इसके लिए आप एंट्री पॉइंट जो है कैनरा बैंक का वो नीचे की तरफ में बनता है, तो आप इसमें एक गिरावट वापस से जब देखें तो आप 298 का लेवल जो बनता है उसको नीचे की तरफ क्रॉस होने दीजिए। 298 इज द ट्रिगर पॉइंट जहां पे आपको फ्रेश शॉर्ट की जो पोजीशन है वो इनिशिएट करनी है। 298 से आप शॉर्ट करिए, नीचे की तरफ आपको 293 जो है उस समय उसका एक टारगेट लेके चलना है, और 298 पे शॉर्ट करने पे आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर है जो 301.50 का रहेगा। बट ट्रिगर पॉइंट है इसके अंदर कि 298 के नीचे जब ये फिसलता है तब इसके अंदर शॉर्ट्स इनिशिएट करने हैं, उससे उसके अलावा स्टॉक से अभी फिलहाल के लिए दूर रहना है। लेवल्स को ध्यान में रखिए। आप एक्साइड के अंदर डेफिनेटली एक नीचे की तरफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप इसके अंदर 184.50 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अदरवाइज फ्रेश शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनती है। ओके ठीक है, एक्साइड के लिए एक बार आपको छोड़ देना है। और दूसरा जो हमने कैनरा बैंक आपके सामने रखा है, कंडीशन के साथ है वो, जहाँ पे ध्वनि पटेल की राय लिखी है, देखो हमने वहाँ पे कंडीशन लिख दी है 298 नहीं, 2-2.5 रुपये और नीचे आए तब आप शॉर्ट कीजिएगा। 293 का टारगेट, 301 का स्टॉप लगेगा। छोड़ना चाहते हैं, लग रहा है कि 4-5 के लिए, 5 रुपये के लिए क्यों आना सिस्टम में, लीव इट, तो आप छोड़ भी सकते हैं। पक्के शेयर में काम कीजिए जहाँ पे आपको लग रहा है, और आपकी कन्विक्शन आपकी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। ध्वनि, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी बिल्कुल डिम्पी, ट्रेंड का मेरा एक ट्रेडिंग कॉल था जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हमारा वो कॉल मैच हुआ है। दूसरा मेरी तरफ से यहाँ पे जो सेल कॉल है वो एस्ट्रल में है। एस्ट्रल का यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, इसके अंदर फ्रेश एक वापस से सेल की सेटअप बनी है। करंट लेवल से आपको इसको सेल करना है। नीचे की तरफ का आपका जो टारगेट इसके अंदर बनता है तो आपको 1508 के टारगेट के लिए इसको प्ले करना है। स्टॉप लॉस 1559 का रखना है। और दूसरी एक और कॉल, जैसे हमारी एक कॉल मैच हो गई है तो मैं एक और ऑप्शंस की कॉल यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। ओवरऑल रियलिटी, ओवरऑल ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है इसका वो एक बुलिश साइड का सेटअप बना हुआ है। बॉटम का बेस बना के वापस से शॉर्ट टर्म टारगेट्स, यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिवर्सल यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन की ट्रेड लेनी है। यहाँ पे 940 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको बाय करना है। अभी फिलहाल वो 25 रुपीज पे चल रहा है, आप इसको बाय करिए। टारगेट उसका रहेगा वो 36 का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है वो आपको 20 का मेंटेन करना है। ओके ठीक है, 20 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 36 का टारगेट है। 25 रुपये में कॉल मिलेगी। स्ट्राइक रेट नोट कर लो, 940 हो गया। 940 की कॉल ओवरऑल रियल्टी की 25 रुपये में मिलेगी। 36 रुपये का टारगेट है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है। लिख दिया आपके सामने, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 25 रुपये में लेनी है, 940 की स्ट्राइक है, पूरे मंथ का टाइम है, 36 रुपये टारगेट, 21 का स्टॉप लॉस है। और इसके अलावा धोनी ने जो आपको सौदा दे ही दिया वो एस्ट्रल है। ट्रेंड हमने पहले बातचीत कर ली है। धोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ट्रेड बताने के लिए कि कहाँ पर सौदा बनाया जा सकता है और किस पे छोड़ा जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।